हेलो। आज मैं अपने प्रिडिक्शंस दूंगा ईस्ट वर्सेस वेस्ट 23 के मैचेस के लिए, और सारे मैचेस के लिए नहीं करूंगा, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं या जिसका आइडिया आप लोगों को थोड़ा बहुत हो उसका। और एक दूसरा रीजन भी इस वीडियो को बनाने का जो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। पहला जो मैच जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है वो है एजरा वर्सेस एगले वाइकेतु, जो भी ना हो यार, बहुत टफ है। तो एजरा वर्सेस एगले, जो लोग एजरा को जानते हैं वो शायद KSF एकेडमी से देखे होंगे। अगर नहीं जानते तो एजरा तुर्किश आर्म रेसलर है, 80 kg गोल्ड मेडलिस्ट, लेफ्ट राइट आर्म, पिछले 11 साल से आर्म रेसलिंग कर रही है। यंग है लेकिन 23-24 ईयर्स की है। एगले लेजेंड, बहुत वक्त से लगभग 28-29 साल से आर्म रेसलिंग कर रही है। तो तुम देख सकते हो एक्सपीरियंस डिफरेंस बहुत अच्छा खासा है। एज जो है, एज उम्र कह सकते हो एजरा के साइड में है और एगले के पास एक्सपीरियंस है। तो आर्म रेसलिंग में जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसकी एल्बो इंटीग्रेटेड ज़्यादा होती है, मतलब साइड प्रेशर ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है चूंकि एजरे हुक पुलर है और एगले लॉन्ग लीवर टॉप रोलर है, इसके पास साइड प्रेशर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच कुछ अच्छा जाएगा एजरा के लिए। और एजरा मुझे नहीं लगता वो हुक कर पाएगी, रिस्ट चली जाएगी, रिस्ट जाने के बाद 1-2-5-6 पिन जो भी हो, सर्ज लगेगा और 3-0 से एगले ये मैच जीत जाएगी। दूसरा मैच वो है मिनडॉगस तेरासाइटिस वर्सेस आर्थुर माकारोव। तो ये मैच मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्यों है, सभी जानते हैं। मिनडॉगस ने डैनियल उस्टिनोव को ऐसे एकदम सेंटर में पकड़ के बोला था सच अ बिग बाइसेप, वेयर इज योर पावर, और उसी उस्टिनोव ने डेनिक को दबा के रख दिया था। तो इंटरेस्टिंग तो होगा, इंडिया के लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा ये मैच। ये 77 kg वर्ल्ड टाइटल के लिए है। आर्थुर माकारोव से पहले भी मैच हो चुका है, उस मैच में मिनडॉगस 4-0 से हार चुका है पहले भी। ये दोबारा मैच है, रीमैच है, और पिछले शायद 3 मैचेस से मिनडॉगस अनडिफीटेड, एक भी राउंड नहीं हारा है। मैं चाहता हूं कि मिनडॉगस तेरासाइटिस चैंपियन बने, तो मेरे लिए तो मिनडॉगस तेरासाइटिस को थोड़ा बहुत फेवरेट कर सकते हो। 55% मिनडॉगस, 45% आर्थुर माकारोव। थर्ड मैच अलीजान वर्सेस आर्टेम मोरोजोव, है ना। तो सभी को लगता है कि अलीजान आसानी से जीत जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और न ही आर्टेम मोरोजोव को ऐसा लगता होगा। मेरे मानना में यह है कि अगर पावर, जो साइड प्रेशर बेस्ड पावर है, अगर वो थोड़ा सा भी मैच कर गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, तो अलीजान हारेगा। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं 3-0। जो स्कोर बता रहे बार बार लोग अलीजान के फेवर में, ऐसा स्कोर नहीं जाएगा। मुझे लगता है 3-2 मोरोजोव के फेवर में जा सकता है। पर इसमें दिक्कत क्या है कि मोरोजोव एक इंजरी से वापस आ रहा है, और उसका मैंने पिक्चर देखा हुआ है, दोनों फोर आर्म लेफ्ट और राइट में डिफरेंस दिख रहा है। राइट ज्यादा बेहतर हील्ड दिख रहा है, लेफ्ट नहीं दिख रहा है। तो ना चाहते हुए भी मुझे अलीजान को फेवर देना पड़ेगा। अलीजान 3-0। हाँ, मेरा कैमरा हिल गया था। फिर एक मैच है जो मे बी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं नहीं जानते होंगे, पर ये मैच है रिकर्ड बोरमैन वर्सेस लार्स रोबाकन। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर दूं, 1 मिनट। रिकर्ड मौजूदा वक्त में 23 ईयर्स ओल्ड के बहुत अच्छे प्लेयर, सुपर हेवी वेट के। लार्स रोबाकन ठीक ठाक, कुछ खास नहीं कह सकता मैं, पर चूंकि एक प्रैक्टिस हुआ था, उस प्रैक्टिस में लार्स रोबाकन ने इराकली जिराकेश्वेली का रिस्ट उड़ा दिया था, एलेक्स कुर्देचा का रिस्ट उड़ा दिया था किंग्स मूव करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच काफी अच्छा जा सकता है। रिकर्ड बोरमैन साइड प्रेशर, बैक प्रेशर बेस्ड टॉप रूलर, प्रेशर, हुक, सारे गेम में कह सकता हूँ डेवलप्ड है। तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, बहुत ही ना मैच ऑफ द नाइट वाले चांसेस भी बन सकते हैं। पर चूंकि डेवन वर्सेस विटाली है तो उसको थोड़ा समझ सकता हूँ ना, मुश्किल है करना टॉप। तो मेरे लिए रिकट फेवरेट है,
मेरे लिए रिकट फेवरेट है और स्कोर 3-0 ही होना चाहिए, या 3-0 ही मुझे लगता है। 3-1 अगर गलती से भी एक राउंड अगर लार्स के पास चला गया, में भी जा सकता है, अगर ना बाई चांस ऑफ गार्ड पकड़ में आ जाए फ्लॉप प्रेस, अगर लार्स का अच्छा चल गया तो कह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता। तो मेरे लिए 3-0 रिकट बॉरमैन। और इसके बाद आता है ये मैच, जो मैच मुझे लगता है आर्म रेसलिंग के न्यू एरा का स्टार्टिंग कर सकता है डेवलपमेंट में। वो है ब्रायन शॉ वर्सेस लियोनाइडस अरकोना। लियोनाइडस अरकोना जबरदस्त एथलीट, 6 साल का एक्सपीरियंस है। ब्रायन शॉ 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर वेट में लगभग 40 से 50 केजी का डिफरेंस है उन दोनों में। एक आदमी का वजन 180 है, एक का 130, 135, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पर चूंकि एक्सपीरियंस गैप है तो शायद उसको बैलेंस कर सके लियो। काफी कॉन्फिडेंट दिखे थे, क्या कहते हैं, अपने इंटरव्यू में जो कल हुआ था। he was also doing push so that he can maintain his pump in the bicep. पर ये मैच एक्चुअली 50-50 है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ये बिल्कुल मुझे नहीं पता। मैं कभी एक दिन सोचता हूँ कि ब्रायन शॉ जीतेंगे, एक दिन मुझे लगता है कि लियोनाइडस जीतेंगे। तो ये मैच मेरे लिए थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इस मैच के लिए मैं 50-50 कहूंगा। मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है दोनों का लेवल अभी इस टाइम पे कैसा है। अब हम मेन इवेंट की बात करेंगे, और उस मेन इवेंट की जो आर्म रेसलिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट ना। इसको टॉप करना मुश्किल है, अभी इससे पहले कभी नहीं हो पाया है। और ये मैच लगभग 10 साल से भी लोग प्लान कर रहे हैं देखने का। तो ये मैच है कौन सा? ये है डेवन लैरेट वर्सेस विटाली लैलेटिन। ये मैच इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि पहले लगता था सबको विटाली लैलेटिन के पास प्रेस नहीं है, और जब से लेफ्ट हैंड मैच में डेवन लैरेट का हाथ प्रेस हुआ है, तब से मैच और इंटरेस्टिंग हो गया है। लोग कह तो रहे हैं कि, है ना, विटाली लैरेटिन जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, पर सबको ये पता है कि एक खतरा है डेवन लैरेट को प्रेस होने का। अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे ऐसा लगता है डेवन लैरेट जीत जाएंगे। डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं माइकल टॉड के मैच का, जिसमें विटाली का रिस्ट चला गया था और क्लाइम तो किया ही नहीं था विटाली लैरेटिन ने, क्लाइंब करके ही दबा दिया था नीचे की तरफ। दिक्कत क्या है माइकल टॉड के किंग्स मूव और डेवन लैरेट के किंग्स मूव में? डिफरेंस क्या है? माइकल टॉड के पास कप नहीं है, डेवन लैरेट के पास कप है, खास करके हाई कप है। अगर तुम टॉप रूल करो और किसी के पास अच्छा हाई कप हो, और अगर तुम उसे प्रेस करने जाओ, तो अगर उसका हाई कप अच्छा खासा स्ट्रांग है, तो तुम पूरी की पूरी अपनी रिस्ट खो सकते हो, चांसेस ये हैं। पर यहीं पे एक दिक्कत है, क्योंकि डेवन लैरेट का लिवरेज पहली बार उनके मैच में कम है अपने अपोनेंट से। तो चूंकि लिवरेज ज्यादा ऊंचा है विटाली लैरेटिन का, तो हाई कप से दबाना डेवन लैरेट के लिए मुश्किल होगा। तो ये मैच मुझे लगता है डेवन लैरेट जीतेंगे, और अपने कप की वजह से ही जीतेंगे, अपने बॉटम कप की वजह से ही जीतेंगे। पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूं मैं, है ना। तो मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, मैं 70% डेवन लैरेट को देता हूं और 30% विटाली लैरेटिन को, पर देखेंगे क्या होता है। और वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मेकिंग दिस वीडियो कि मैं ईस्ट वर्सेस 23 की लाइव कमेंट्री करूंगा, हिंदी, है ना। KSF एकेडमी करते हैं, पर मुझे लगता है मैं उनसे बेहतर हूँ, उनसे बेहतर मेरे पास एनालिटिक स्किल है मैचेस के। तो मैं सिर्फ रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं आपको एनालिसिस करके एक्चुअली बताऊंगा कि मैचेस में हो क्या रहे हैं। इसीलिए अगर आपको एंजॉय करना है ना, मेरे साथ चैट करना है, हम सभी चैट कर सकते हैं
लाइव चैट इन द लाइव रिएक्शन है ना, इट विल बी मच मोर इंजॉयबल, ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, वी कैन एंजॉय द ईस्ट वर्सेस 23 बिगेस्ट इवेंट इन आर्म रेसलिंग हिस्ट्री, जिसमें डेमन लैड और विटाली लाइटिन का मेन मैच है। तो तब तक के लिए लव आर्म रेसलिंग।